भी ये बताइएगा कि अब जो करतारपुर राहदारी थी उसके बाद अब मंदिर बनाने का सोच रहे हैं इस्लामाबाद में। देखिए, करतारपुर राहदारी में अगर ये कहते हैं कि जी वो एक मूवमेंट को आगाज़ देने के चक्कर में है, तो मैं अगर वाकई वो है तो फिर तो ठीक है। उसके पसे पर्दा जो दूसरा एक एलिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारी नज़र में है और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जहाँ तक इस्लामाबाद में मंदिर की बात है, मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊँ। यहाँ आप कहते हैं माइनॉरिटी राइट से सारा कुछ है, इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी है ही नहीं। अगर मंदिर बनाने का बहुत शौक़ है, हमारे सिंध में हिंदुओं की बड़ी तादाद है, उनको फैसिलिटेट कर दें, वहाँ पर कोई कूलर लगा दे, एसी लगा दे, जो आप फंड इधर यूटिलाइज़ करें वहाँ करें जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है। यहाँ पर करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? हम बड़े पुरअमन मुल्क हैं, हम माइनॉरिटी को राइट्स दे रहे हैं, सबको पता है आप माइनॉरिटी को राइट्स दे रहे हैं। आपके बड़े बड़े लोग जो हैं वो वहाँ आरती उतारने भी चले जाते हैं। सिंध के बड़े बड़े लीडर्स, जो मैं नाम नहीं लूँगा, फिर हमारे इस तंजीम के बड़े प्यारे दोस्त हैं, नाराज़ होते हैं, मैं इसीलिए कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा। लेकिन मसला ये है कि माइनॉरिटी को पूरे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना, कुरान ने आपको बाज़ाब्ता कह दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। होगा यही कि ये सिर्फ तुमसे तब राज़ी होंगे जब तक तुम अपना मज़हब छोड़ के इनके मज़हब में नहीं चले जाते, इनका मज़हब नहीं इख्तियार कर लेते। इनको जितना आप यूरोपीय यूनियन को राज़ी करने के लिए आप चर्च बनाएं, अपग्रेड करें, आप मंदिर बनाएं, सब कुछ करें, याद रखिएगा इन्होंने आपसे कहना है डू मोर। भाई हमें मंदिरों से गर्ज नहीं है, हमें चर्च नहीं चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जो अगवानी भाई हैं उनको जाके मारो, उन्हें मारने के लिए हमें अड्डे दो, फाटा में हमें घुसने दो, ड्रोन स्ट्राइक करने दो, हम तुम्हारे पठानों को मारेंगे, हम तुम्हारे बलूचिस्तान का बरगस निकालेंगे, हम तुम्हारे सिंध में देरियों को लाएंगे, हम थरपारकर में कहत साली करवा के वहाँ पर जनाब कादियानियों को भेज के बोलेंगे कि कैंप लगाओ, और लोग जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, कख नहीं पता, कलमा उन्हें आता नहीं है, उन लोगों को कादियानी की पूजा शुरू करवा देंगे। ये बहुत बड़े बिगर गोल्स हैं। जब वो काम कर रहे हैं मेरी समझ से बालातर है, हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा शहीर भी ये बताइएगा, जबकि इस्लामी इक़दाम पर बनने वाली हुकूमत है वो इसको किस तरह, मतलब किस नज़र से देखती है कि हम इस्लामी मुल्क में मंदिर बनाए, चले ठीक है। ये बात तो आप इमरान खान साहब से पूछें कि हमें रियासत मदीना के कोई एग्जांपल्स दे दें। वो बात थी कि जनाब हिंदूज़ कैन गो टू देयर टेम्पल्स एंड क्रिश्चियंस कैन गो टू देयर चर्चेस एंड मुस्लिम्स कैन गो टू देयर मॉस्क। वो था कि जो पहले से बने हुए हैं आप अपने खाते से बना के दें, वो क्या एस्पेक्ट है, ये इमरान खान साहब आपको शायद मुझसे बहुत बेहतर बता सकें, शायद वो ना बताएं। इस्लामाबाद में मंदिर की बुनियाद रख दी गई है और पिछले एक हफ्ते से हम लोग बेगैरत बन के खामोश थे, सिर्फ इस वजह से कि शायद अगर हम बोलें तो कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी ये ना कहे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती हो रही है तो लुटे पटे में। हालांकि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज़, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मंदिर बनाना, ये तो चलो आपने दरबारी मुल्ला भी रखे होंगे, दरबारी पीर भी रखे होंगे जो आके आपको फिर ये फतवे भी दे देंगे कि जनाब ये बिल्कुल जायज़ है, इस्लामी रियासत ख़ुद अपने ही ख़र्चे से मुसलमानों के टैक्स के पैसों से ला के मंदिर बना सकती है। लेकिन जैसे ही बुनियाद रखी गई उसके अगले हफ्ते मस्जिद तौहीद इस्लामाबाद में मस्मार कर दी गई, शहीद कर दी गई। और 25 साल पुरानी मस्जिद, जब उसको रेनोवेट करने का वो सोच रहे थे, उन्होंने रेनोवेशन शुरू की तो आप लोगों ने जाके शहीद कर दी इस बात पे कि इसका एनओसी नहीं बना, ये तजावजात के नाम पे। आप लोग क्या साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान में किसी मंदिर के साथ इस तरह कुछ होता या किसी चर्च के साथ इस तरह कुछ होता तो पोप और ये जितना मगरबी अनासर है, यूरोपीय यूनियन, सारे मैदान में आ जाते। और आफिया सिद्दीकी की तरह वो अगर डीसी होता या आईजी होता, जिसके भी ऑर्डर्स होते, उसको उठा के अमेरिका भेज दिया जाता कि भुगतो अब सज़ा। गुलामी यहाँ तक, खुदा का वास्ता है, देखो भारत में क्या चल रहा है। तुम रहो जरा औकात में, पाकिस्तान की
भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। मैं बड़ा मॉडरेट गुफ्तगू करूँगा, कहीं आप लोग ये ना कहें तो वो इंतहा पसंद है, लेकिन मसला ये है कि मैंने बड़े बड़े उलमा, मशाइख, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उन्हें खामोश देखा है इस इशू पे। उनकी खामोशी की वजह सिर्फ ये है कि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर पीट रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और एक इस्लामी रियासत में इस्लाम के दिफा की बात करना शायद अब जुर्म समझा जा रहा है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के पैसों से अब शिर्क किया जाएगा। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के किले इस्लामाबाद में 33 कनाल ज़मीन कादियानियों को अलॉट की गई। उन्होंने वहाँ ख़रीदी कि हम यहाँ अपना मरकज़ बनाएंगे। वो मिनी रब्वा, वो मिनी इज़राइल यहाँ पर आके बनाने जा रहे हैं, जो कभी भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, जो कभी भी, जो आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम से सिंसियर नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपसे सिंसियर हो, पाकिस्तान से सिंसियर हो, जिन्होंने हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की बात की, जिसने हमेशा यह बात की कि पाकिस्तान के आइन को हम जूते की नोक पे रखते हैं, जिसने हमेशा यह बात की कि वो हमेशा इजराइल में जब मोदी दफा हुआ तो कादियानियों का वहां सो कॉल्ड खलीफा उसका इस्तकबाल कर रहा था, जिन्होंने फंडिंग की इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने की दुआएं की, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से गद्दारियां की, चौधरी जफरुल्लाह से लेके अब तक, लेकिन उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मुसलमान का क्या यही मुस्तकबिल रह गया पाकिस्तान में कि 1.25 लाख मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाए और एक गुस्ताखा को मुल्क से बाहर फरार कर दिया जाए? या हम जैसे नजरियाती लोगों का यही मुस्तकबिल रह गया कि अगर हम पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के दिफा की बात करते हैं तो नामालूम अफराद में हमारा शुमार हो जाता है, या किसी रोड एक्सीडेंट की जीनत हो जाते हैं, या किसी साहिल समंदर पे सैर करने के बहाने मर जाते हैं? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस पाकिस्तान पर रहम करो। इस पाकिस्तान को ना बेचो, इसके नजरिए को ना बेचो। खुदा रा ऐसी हरकत ना करो जिससे फिरका वारियत फैले, जिससे तासुब फैले, या जिससे इंतशार फैले। खुदा रा ऐसी हरकतें ना करो। हम पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं, खुदा रा हमारे लिए और मसाइल पैदा ना करो। और अगर मंदिर की बात करने पर कि जी वो क्यों बनाया जा रहा है, इस पे अगर आप मुझ पे कोई फतवा या लेबल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्पीकर पंजाब असम्बली पे लगा दीजिए। हमने तो उनको देख के ये वीडियो बनाई। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन